हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 19 स्ट्रेट लाइन मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के हम ना क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम क्वेश्चन 12 से कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी मतलब जो बचे जितने भी क्वेश्चन सारे इसी पार्ट में डिस्कस कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब पॉइंट है ओरिजिन मतलब 0,0, इससे एक लाइन जा रही है मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। एंगल थीटा बना रही है, पता नहीं कितना एंगल बना रही है, विद द लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो मैं बोला हुआ एक लाइन जा रही है 0,0, ठीक है, जीरो ओरिजिन से जा रही है, मतलब लाइन जो दूसरी लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी को इंटरसेक्ट कर रही है थीटा के साथ। तो हमें इसमें प्रूफ करना है कि इसमें एक इक्वेशन प्रूफ करनी है क्या, कि y अपॉन एक्स इक्वल एम प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस प्लस टेन थीटा। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। और हमें सब कंडीशन गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइन आ रही है ना अपनी नाम देते हैं ए बी, इसका स्लोप निकालते हैं पहले। अब कुछ ऐसा हमें गिवन तो है नहीं पर्टिकुलर, तो हम स्लोप ऐसे निकालते हैं कैसे, एम इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, पर हमारे पास स्लोप तो कुछ है नहीं ना, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, तो हम क्या दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वेशन वाला, m इक्वल वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। m आएगा अपना अभी m ही रहेगा, ठीक है, y इक्वेशन के लिए, और y1 ले लेंगे 0, x1 y1 ये ले लेंगे, तो 0 x माइनस 0, तो अपना ये बन जाएगा एम एक्स, या सीधा लिख दो m इक्वल वाई अपॉन एक्स। ये स्लोप आ गया ए बी का, इसका नाम देते हैं सी डी एम, ठीक है। सी डी का स्लोप अगर लिखे हम, ये आगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल वाई अपॉन एक्स, और दूसरा स्लोप ऑफ सी डी, ये सीधा एम रहेगा। क्यों, इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो अपना ये स्लोप सीधा एम ही आ जाएगा इसका। अब हमें एंगल गिवन था, हम इसमें अप्लाई करेंगे एंगल वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, बस हमें इसमें वैल्यूज नहीं गिवन है, थीटा बीटा हमें देखनी पड़ेगी। अब थीटा तो थीटा रहेगा, ठीक है, तो इसमें टेन थीटा लेके चलेंगे इसको। दूसरा m2 ले लो आप, y अपॉन एक्स माइनस ये वाला स्लोप ले लो m सीधा, ज़्यादा पंगे मत लो, ऐसी 1 प्लस m और ये y अपॉन एक्स। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और हम ये प्रूव कर देंगे। अब ये दो केस लेने पड़ेंगे हमें इसमें। केस फर्स्ट, कि मॉडुलस है तो प्लस माइनस लेना पड़ेगा, तो टेन थीटा इक्वल प्लस, मतलब इसको हम प्लस माइनस के केस बनते हैं ना, वाई अपॉन एक्स माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम वाई अपॉन एक्स। तो पहले हम प्लस वाला केस ले रहे हैं, वाई अपॉन एक्स माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम वाई अपॉन एक्स। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो हमें ये प्रूफ करना है, मतलब इसके लिए क्या है, मतलब वाई अपॉन एक्स अकेला रहना चाहिए, बाकी सब चल जाएगा। तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर फेंक देते हैं। तो टेन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस एम वाई अपॉन एक्स इक्वल वाई अपॉन एक्स माइनस एम, ब्रैकेट खोल दो, टेन थीटा प्लस, मतलब टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा एम वाई अपॉन एक्स इक्वल वाई अपॉन एक्स माइनस एम। अब क्या करो, m को इधर ले आओ, तो टेन थीटा प्लस m इधर आ गया, इसको इधर फेंक दो, y अपॉन एक्स माइनस टेन थीटा m y अपॉन एक्स। अब क्या करो, बस m कॉमन लेके इसको डिवाइड में फेंक देना। देखो टेन थीटा प्लस m और m, टेन थीटा प्लस m मैच हो रहा है ये, ठीक है, और ये अपना कॉमन लेके 1 माइनस टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा ये अपना, ये इसको नीचे फेंक देंगे, तो अपना पूरा मैच हो रहा है। अच्छा यहाँ पे ये m लिखना भूल गए, बस हमें कॉमन लेके उधर फेंक दें, तो ये तो ऐसे रहेगा, टेन, इसको m प्लस टेन थीटा कर दो इसके अकॉर्डिंग, तो ये m प्लस टेन थीटा। दूसरा
वाई अपन एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस एम टेन थीटा, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 माइनस एम टेन थीटा, ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा m प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस एम टेन थीटा वाई अपॉन एक्स। पहला प्रूव हो गया। अब केस 2 लेके सेकंड पे प्रूव कर देंगे, मतलब प्लस माइनस का चेंज हो जाएगा उसमें बस। केस 2 में क्या हो जाएगा, अब हम ले लेंगे माइनस का, ये टेन थीटा इक्वल माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस एम अपॉन में ये, तो ये टेन थीटा इक्वल माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस एम अपॉन में 1 प्लस एम वाई अपॉन एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। अब इसको उधर फेंक दो तो हो जाएगा टेन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस एम वाई अपॉन एक्स, ये ब्रैकेट खोल दो, माइनस का वाई अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस एम, तो सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, पहले ब्रैकेट खोल दो, टेन थीटा प्लस टेन थीटा एम वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एम। अब इस बार वाई अपॉन एक्स को उधर फेंक दो तो हो जाएगा टेन थीटा एम वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल ये एम माइनस टेन थीटा। अब बस वाई अपॉन एक्स कॉमन ले लो तो ब्रैकेट बचेगा एम टेन थीटा प्लस 1, एम को पहले लिख दिया बस, इक्वल में ये ऐसे रहेगा, डिवाइड में गया वाई अपॉन एक्स इक्वल एम माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस एम टेन थीटा, ये डिवाइड में आके ये आ गया, तो अपना ये प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे तो अपना पूरा आ जाएगा, तो सीधे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 जो है ना, ये अपना एक तरह से 10th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 में बोला है फाइंड द रेशियो इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग, अच्छा एक लाइन जा रही है, मतलब ये बोला हुआ है -1,1, दूसरा पॉइंट बोला है 5,7, इसमें बोला हुआ है फिर ये लाइन डिवाइड हो रही है किस लाइन से, x प्लस वाई इक्वल 4, x प्लस वाई इक्वल 4 से, और हमें रेशियो निकालना है। तो लेट द रेशियो बी k रेशियो 1, k रेशियो 1, हमने किसको k रेशियो 1 ले लिया, ये सेक्शन फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे जो हम 10th क्लास में आया था, वही वाला सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल ये x कोमा y, इसके ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x y, फिर पुट करके बाद में देखेंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं, ये अपना x1 y1 x2 y2 ये m1 m2, वैल्यू पुट करना शुरू करो, तो k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा k इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल x कोमा y। अभी पहले वाला पहले से को ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, 5k माइनस 1 x अपना आ गया x इक्वल 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दिया इनको, y कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, एक्स वाई आ गया। अब हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई प्लस इक्वल 4, x प्लस वाई इक्वल 4 गिवन इक्वेशन, इसमें x वाई की वैल्यू पुट कर दो और अपना रेशियो निकल जाएगा, x की वैल्यू 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल 4, एलसीएम कर देंगे इनका, सीधा k प्लस 1 ये 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल 4, 1 से 1 गया तो अपने आ जाएगा 12k, 5 प्लस 7 12, इसको उधर फेंक दिया तो 4 ब्रैकेट k प्लस 1, अब ब्रैकेट खोल दो तो 12k इक्वल 4k प्लस 4, इधर आ गया तो 12k माइनस 4k इक्वल 4, तो 8k इक्वल 4k आ गया, 4 अपॉन 8 कट के 1:2 आ गया, तो रेशियो आ गया 1:2। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 1:2 मैच अपना आंसर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या बोला हुआ है,
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x + 7y + 5 = 0 फ्रॉम द पॉइंट। हो भाई, इसमें बोला भाई हमें डिस्टेंस निकालना है एक लाइन का। ये पॉइंट ले लिया पहले हमने 1,2, ठीक है। हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। लाइन जा रही है, कुछ पता नहीं परपेंडिकुलर है, कुछ भी नहीं बता रखा। डिस्टेंस निकाला है एक लाइन का 4x + 7y + 5 = 0। इसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, 1,2 से। वही बता रखा है 1,2 की जो लाइन है 2x, यहाँ लिख देता हूँ, 2x - y = 0। जो लाइन की इक्वेशन ये बता रखी है। तो हमें क्या बोला है मेनली क्वेश्चन में, हमें निकालना है डिस्टेंस। हमें ये लेंथ निकालनी है। कैसे निकालनी है कि एक पॉइंट से निकालनी है इस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। और फिर बोला हुआ है कि ये जो लाइन जा रही है ये 2x - y = 0 के साथ जा रही है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला पॉइंट निकालेंगे। कैसे, इन दोनों लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड। तो पॉइंट निकल जाएगा, फिर डिस्टेंस हम लगा देंगे क्लास 10th वाला। इक्वेशन है अपनी 2x - y = 0 और दूसरी इक्वेशन अपनी 4x + 7y + 5 = 0। दोनों इक्वेशन आ गई। सबसे क्या करो आप, सबसे पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो आप 7 से कर दो डायरेक्ट। तो अपना हो जाएगा 14x - 7y = 0। दूसरी इक्वेशन ऐसी रहेगी, 7 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा, ताकि y सेम है, सीधा खड़े आएंगे। तो अपना आ जाएगा 18x, ये अपना +5 चल रहा है साथ में, +5 = 0। ये +5, तो ये +5 = 0। साइन चेंज नहीं करने पड़ते। तो x 5 को उधर फेंका, -5 और 18 आगे डिवाइड में, तो x की वैल्यू होगी -5/18। इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x - y = 0, वैल्यू पुट करी, -5/18 - y = 0। ये काटा हमने, 9 आ गया, तो y को उधर फेंक दो, तो -5/9 = y। x आ गया, y आ गया। अब क्या करो, ये अपना x1 y1, ये x2 y2 आ गए, ब्रैकेट में लिख दो, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने कैसे कराई है, तो बहुत सिंपल सा है, हमने लगा दोनों में एलिमिनेशन। तो अपने ये लो कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये हमें गिवन है, तो हम लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये होगा कैसे, या कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 1,2 और दूसरे हैं अपने -5/18 - 5/9, -5/9। अब हमें लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा x2 -5/18 - 1 स्क्वायर प्लस -5/9 - 1 स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर वो एलसीएम कर दो सबसे पहले। तो -5 - 18/18 स्क्वायर प्लस -5 - 9/9 स्क्वायर। तो अपना बन जाएगा ये -23, और -23 का स्क्वायर अपना होगा, 23 का स्क्वायर अपना आ जाएगा 529, और 18 का स्क्वायर कर दिया सीधा 324, प्लस ये बन जाएगा -5 - 9 - 14, -14 का स्क्वायर प्लस का 196 और अपन में 81 आ गया। अब हम कर देंगे एलसीएम। एलसीएम में देगा 324, ये 529 ही रहेगा, प्लस इसको कर दो मल्टीप्लाई 4 से, तो 196 × 4, ये अपना हो जाएगा 24 2 36 2 38 3 784। अब दोनों को प्लस कर दो, तो 324 प्लस कर देंगे, तो 3 1 कैरी 1 1 3 1 3 324 आ रहा है, ठीक है। अब डिस्टेंस तो आ गया अपना, लेकिन अब एक बार आंसर मैच करते हैं पीछे। लेकिन आंसर मैच करने से पहले ना हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इसके, तभी अपना आंसर मैच हो पाएगा। ये इसमें पंगा रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करने पड़ेंगे हमें इसमें, जैसे कि 1 3 1 3 आ रहा है, और ये अपना 324 के प्रैक्टिस कर देंगे। एक स्लिप मिस्टेक हो गई है कि क्या ये 2 था, y1 की जो 2 थी, हमने गलती से 1 लिख दी 2, तो ये अपना 18 आ जाएगा, और ये इसका भी स्क्वायर 529 आ जाएगा, 529। तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 36 3 11 1 कैरी 21। अब इनको ऐड कर दो, तो अपना आ जाएगा ये
5 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, फिर 21 + 5 26, ये आ रहे हैं फैक्टर्स। हाँ, अब ये अपने आगे फैक्टर्स कर दो। 2 से करा 18, ये तो 18 का स्क्वायर ही बन जाएगा सीधा। नीचे तो अपना 18 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है ये। अब बचा ऊपर 2 6 4 5 के फैक्टर्स कर दो। 5 से करा 5 2 9, और 5 to 9 23 का होता है। अभी हमने निकाला 23 का स्क्वायर, तो ये अपना 23 फिर 23, तो 23√5 जो दो बार आता है बाहर आ जाता है और अकेला अंदर रह जाता है। तो अपना आंसर आ रहा है 23√5 अपन में 18 यूनिट्स। अब एक बार आंसर पीछे से मैच करते हैं फिर कंफर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ मैच है अपना आंसर। तो फाइनल आंसर अपना आ गया 23√5/18। एक छोटी सी गलती हो गई थी, बस हमने y1 को 2 लेना था बस। अब खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में बोला हुआ है फाइंड द डायरेक्शन। इस पर हमें डायरेक्शन निकालनी है। अब बच्चे कहते हैं डायरेक्शन मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, मतलब क्या डायरेक्शन चाहते हैं ये। तो इसमें आप सिंपल बता सकते हो, स्लोप है, स्लोप में दो ही डायरेक्शन निकलेगी, या तो m = 0 या फिर m = 1/0। ये दो डायरेक्शन आएगी। इसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, अगर m = 0 है मतलब स्लोप 0 है, तो मतलब पैरेलल टू x एक्सिस होता है। अगर 1/0 तो पैरेलल टू y एक्सिस होता है। ये डायरेक्शन हो जाती है इनकी, बस और कुछ नहीं। तो हमें ये डायरेक्शन निकालनी है। फिर से बोला हुआ है find the direction in which a straight line must be drawn through -1 2 so that its point intersecting with the line। खतरनाक सी कंडीशन दे रखी है कि क्वेश्चन में जा रही है =4 डिस्टेंस 3 बता रखा है। हमें एक कंडीशन गिवन है, फिर बोला हुआ है कि इसकी डायरेक्शन निकालो। अब दिक्कत क्या है हमारे पास, हमें लगा डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो जो भी पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना, आई थिंक इसी टाइप का क्वेश्चन है कि हमें पहले लगाना है एलिमिनेशन। इन दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे तो उससे क्या होगा अपना, उससे अपने एक्स वाई निकल जाएंगे। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, सेम नहीं लगाना, बस =3 ले लेंगे इस बार, अपना आंसर आ जाएगा। अब पहले तो हमें इस इक्वेशन तो है हमारे पास, ए बी की इक्वेशन नहीं है, सी डी है हमारे पास। ठीक है, तो सी डी की अगर हमें ए बी की इक्वेशन निकालनी है तो हम इसमें y = mx + cb यूज कर सकते हैं। इसमें इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर m = y1 x - x1, इससे इक्वेशन बनाने का ट्राई करते हैं। x1 y1 तो ये रहे, पुट कर दो। y - 2 x - -1, तो इसको उधर फेंक देंगे तो x - प्लस ये आ गया y - 2, ये बल्कि इक्वेशन। अपना ब्रैकेट खोल दो तो mx + m = y - 2, और इसको इधर ले आओ तो mx - y = -2 - m। ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अपनी इसकी इक्वेशन आ गई ए बी की, इक्वेशन ऑफ ए बी। तुमने क्या करा, इक्वेशन वाले फॉर्मूला से ए बी की इक्वेशन निकाल दी। अब जो हमें सी डी की इक्वेशन गिवन है, ये सी डी इधर पॉइंट ले देते हैं, ये हमें गिवन है x + y = 4, तो इसके साथ लगा दो एलिमिनेशन, ताकि अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी निकल जाएगा। तो x + y = 4 लगा दो। इसमें क्या होगा, y से y कटेगा, अपना आ जाएगा mx + x = -2 + 2 2 - m। x कॉमन ले तो m + 1 = 2 - m, ये डिवाइड में गया, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई। अजीब सी वैल्यू आई है x की, लेकिन हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब y की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, x + y = 4, सिंपल सी इक्वेशन है इसलिए इसमें पुट कर दो। उधर माइनस में चला जाएगा तो 4 - 2 - m / m + 1, तो इससे अपना, अच्छा हमें तो ये y निकालना है, y, इससे y निकलेगा।
तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और y निकल जाएगा। एलसीएम कर दो तो 4m प्लस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस m, ये भी ब्रैकेट खोल दो तो 4m प्लस 4 माइनस 2 प्लस m अपॉन में m प्लस 1। तो y की ये आगे कोऑर्डिनेट्स 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1। तो अपने क्या आ गए, एक्स वाई आ गए। एक्स वाई कौन सा आ गया, ये वाले एक्स वाई आ गए। अब ये रे ए बी, ये रहा ये ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वल 3 लेके सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं भाई एक्स वाई तो आपके बहुत अजीब आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऐसे अजीब से आएंगे, अपना फिर कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। 1 2 आ गए ये x1 y1, दूसरे कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1 कॉमा 5m प्लस 2 m प्लस 1। तो ये क्या हुआ, ये x2 y2 बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम ये। ठीक है, बस इसमें इक्वेशन में जो x y आ रहे हैं वो m की उसमें आ रहे टर्म्स में। अब वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इस पर इक्वल 3 भी लेना है हमें। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर इक्वल हमें 3 बता रखा है, डिस्टेंस 3 है तो इक्वल 3 ले लेंगे। अब x2 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1 माइनस x1 कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1, y1 की वैल्यू -2 पुट कर देंगे और स्क्वायर रूट को उधर फेंक के स्क्वायर बना देंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम कर दो इसके साथ, तो अपना हो जाएगा 2 माइनस m, इसको उधर एलसीएम करेंगे तो ये अपना बन जाएगा -1 m प्लस 1 अपॉन में m प्लस 1 होल स्क्वायर। ऐसे दूसरा कर देंगे 5m प्लस 2, इसको भी m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5m प्लस 2 माइनस 2m प्लस 1 अपॉन में m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ये 3 का स्क्वायर कहाँ से आया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब ब्रैकेट खोलना शुरू करते हैं, होगा 2 माइनस m माइनस 1 अपॉन में m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा 5m प्लस 2 माइनस 2m माइनस 2 अपॉन m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल 9। बहुत ही अजीब कंडीशन आई जा रही है, पर सॉल्व हमें यही करना पड़ेगा। ऊपर अपना जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस m माइनस 2m होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही अपना आ जाएगा 5m माइनस 2m 3m और 2 से 2 गया, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, ये अपना सिर्फ 3m बच रहा है होल स्क्वायर। और जो अपन वाला m प्लस 1 होल स्क्वायर है उसको हमने ऐसे अलग से दिखा दिया, अभी इक्वल 9 चल रहा है। एलसीएम को उधर फेंक देंगे, इसको खोल दो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये डायरेक्ट खोल दिया कुछ। ऐसे ये हो जाएगा 9m स्क्वायर और 9 इनका एलसीएम करके उधर फेंकेंगे, बेस सेम है तो सीधा डायरेक्ट इधर चला गया। 1 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 9m स्क्वायर, इसकी बारी ब्रैकेट खोलना शुरू करते हैं। 9m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1m तो इतना आ जाएगा 1 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 9m स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट खोल दो। 9m स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 9 टू 18 18m, तो 9m स्क्वायर से 9m स्क्वायर गया और अपनी बाकी बन जाएगी इक्वेशन। इक्वेशन थोड़ी अजीब से एक बार चेक कर लेते हैं सारा सब कुछ सही है नहीं। x तो सही है, पुट करा उधर, y भी सही लग रहा है, x1 ओहो शिट, फिर से भी गलती हो गई कि हमने कोऑर्डिनेट्स गलत ले लिए, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही ये -1 था तो माइनस माइनस ये +1 बन जाएगा। ओहो ये प्लस, तो ब्रैकेट खोलने सीधा प्लस प्लस का ही आ जाएगा, m से m गया तो ये सिर्फ 3 बचेगा। गलती तो हुई पर क्वेश्चन इजी हो गया, तो ये 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा सीधा और अपॉन में वो प्लस 9m स्क्वायर, इसको उधर फेंक दिया तो 9 प्लस 9m स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट खोल दो दूसरा भी, तो 9m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18m, ये गया 18m बचा इक्वल 18m, तो ये 0/18 इक्वल 0 आ गया।
देखो m के लिए 0 आ गई, मैंने आपको पहले बताया था अगर इन दो से होती है कंडीशन, स्लोप 0 है तो अपने क्या आ जाएगा कि भाई ये m0 मतलब ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो अपना आंसर इसका होगा बस पैरेलल टू x एक्सिस m इक्वल 0। आंसर चेक करते हैं, m इक्वल 0 सही है। अब तो लिख दो इफ स्लोप इज 0 देन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। खत्म क्वेश्चन। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में भी छोटी सी गलती कर दी थी प्लस माइनस की, ठीक है, यहाँ पे ये 2 लेना था और इसमें भी सेम ऐसी गलती होगी हमसे, तो ये हो जाता है। देखो वीडियो बनाते वक्त ना फोकस 2-3 जगह होता है कि वीडियो भी सही बन पा रही है, क्वेश्चन समझाना भी है, करना भी है, वैल्यूज भी पुट सही करनी है, तो हो जाता है। पर आप फोकस से करोगे, डायरेक्टली करोगे ना क्वेश्चन, मतलब बिना समझ लो बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 के करने के 2 मेथड हैं, पर मैं बहुत इजी मेथड से बताऊंगा, तो ना जो समझ लो 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें। कोऑर्डिनेट्स ये मैंने पहले ग्राफ बना दिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक तो गिवन है 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2। एक हमें गिवन है 1,3 1,3 इधर आ जाएगा, दूसरा गिवन है -4,1 ये इधर आ जाएगा, तो ये हाइपोटेन्यूज बना रहे हैं ऐसा। तो ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है इधर को और ऊपर भी बन सकता है, तो दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है। इसको नाम दे देते हैं ए सी, ये दे देते हैं बी, ये डी, ठीक है। सबसे पहले क्या करा हमने, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर दिए, ए 1,3 और बी -4,1। अपने कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। इनकी इसमें बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब हमें ये से ए बी और बी सी के लिए निकालनी है, ऐसी ए डी और डी सी के लिए निकालनी है, ठीक है। सीधा हमने ग्राफ पर प्लॉट करा, अब इसका आंसर निकालते हैं। सी आ गया, ए आ गया। अब देखो ये अपना ऐसे गिवन है, अब हमें बी निकालना है, सी बी। सीधा लॉजिक लगना है इसमें, तो अगर हम ए बी देखेंगे, ए बी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, कितना डिस्टेंस है 2 का, ठीक है। और अपना ऐसे देखेंगे, ये अपना आ जाएगा बी सी का। अब हमें इसमें निकालना क्या है कि इनकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब ये तो डिस्टेंस आ गया कि भाई ए बी का डिस्टेंस 2 है, पहले इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन का क्या लॉजिक होता है, वही पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला लॉजिक। तो सीधा देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अपना अगर हम देखें 2 आंसर बन रहे हैं इसके, एक तो वाई की तो डिस्टेंस 1 है, वाई का तो इक्वेशन 1 है, तो वाई तो सीधा 1 बता रहा है। और x कितना आ रहा है, इधर से देखेंगे तो x यहाँ से आ रहा है 1 पे, जैसे 1,3 है तो ये 1 का डिस्टेंस है, तो x 1 आ गया। दूसरा देखते हैं इधर की तरफ, x y 1 वही सेम डिस्टेंस है, लेकिन ये चेंज हो रहा है, ये कितना हो जाएगा अपना, ये इधर है -4, तो x इक्वल -4, तो अपना आंसर आ गया, ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला फाइंड द इमेज ऑफ द 3,8 with respect to the line x plus 3y equals 7 assuming the line to be on the plane mirror। तो हमें इसकी इमेज निकालनी है, हमें निकालनी है इमेज 3,8 की, 1 2 3, हमें 3,8 की इमेज निकालनी है इधर, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है जो 9th में आते थे, ठीक है। बस हमें बोला एक पॉइंट से एक ये मिरर है, इसकी इक्वेशन गिवन है और हमें ये निकालना है ए बी, हमें ए बी के लिए निकालनी है। अब इसमें हम यूज़ करने वाले हैं अपना स्लोप वाले फॉर्मूला से। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें नाम दे दो ए बी सी डी, स्लोप निकाल दो ए डी का, सी डी का सॉरी, स्लोप ऑफ सी डी फॉर्मूला m इक्वल -a अपॉन बी, तो m इक्वल -1/3। अब इफ लाइन्स
आर परपेंडिकुलर, देन m1 m2 इक्वल -1, वैल्यू पुट करो -1/3, तो m2 निकल जाएगा, ये अपना आ जाएगा, माइनस से माइनस गया, 1 उधर फेंका तो 1 × 3 3, तो ये स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप आ गया। अब निकाल दो इक्वेशन m इक्वल y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये कौन सी इक्वेशन निकाल रहे हैं हम ए बी के लिए, तो ए बी का कोऑर्डिनेट्स दे रहे x1 y1 और स्लोप ये रहा, तो 3 इक्वल y माइनस 8 अपॉन x माइनस 3, इधर फेंका 3 ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल y माइनस 8, ब्रैकेट खोल दो तो 3x माइनस 9 इक्वल y माइनस 8, इधर ले गए 3x माइनस वाई, 9 को उधर फेंक दिया तो -9 + 9 बन जाएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल 1, ये अपनी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो हमने क्या करा, स्लोप निकाला, इसका स्लोप आ गया परपेंडिकुलर से, तो फिर स्लोप से इक्वेशन बना दी हमने इस लाइन की, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ ए बी। अब दोनों इक्वेशन आ गई, पहली दूसरी दोनों को सॉल्व कर देंगे हम। पहली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 1, एक इक्वेशन में गिवन है x प्लस 3y इक्वल 7, ये हो गया अपना। अब दोनों में एलिमिनेशन लगाना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो अपने हो जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल 3, दूसरी इक्वेशन है ये, ऐड कर दो 10x, ये गया इक्वल 10, x की वैल्यू होगी 10/10, x की वैल्यू 1 आ गई, पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, 3x माइनस वाई इक्वल 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये उधर चला गया 3 × 1 1, तो 1 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल -2, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या अपने x और y आ गए 1, 2, अब 1 2 क्या है ये, फिर से बताता हूँ डायग्राम अपना, हमने क्या लिया था ये 3, 8, ये क्या लिया था a, b, सिर्फ 5 मार्क का क्वेश्चन, सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। फिर हमने क्या करा, इसकी इक्वेशन निकाली, इसकी इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा, तो अपना ये वाला बीच वाला पॉइंट आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये कितना आ गया 1, 2। आप क्या करो, सीधा इसको नाम हमने क्या दे रखा था, ऊपर वाले को a, इसको नीचे वाले को b, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल दो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 3 प्लस a अपॉन 2 कॉमा 8 प्लस b अपॉन 2 इक्वल सेंटर पॉइंट 1, 2 ले लेंगे। अब पहले वाला पहले से इक्वल, 2 उधर फेंक दिया तो 1 × 2, ये 2 हो जाएगा, 3 इधर माइनस में गया तो a की वैल्यू -1 आ गई। ऐसे दूसरा ले लो, 8 प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू b को 2 को उधर फेंक दिया तो 2 × 2 4 -8, तो b की वैल्यू आ गई -4, तो इमेज क्या आ गई अपनी -1, -4। अब एक बार आंसर मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है अपना 17, ये रहा आंसर, अपना आंसर मैच है -1, -4, तो इमेज आ गई -1, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में हमें बोला हुआ है तीन इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन y इक्वल 3x प्लस 1, दूसरी इक्वेशन 2y इक्वल x प्लस 3, और तीसरी इक्वेशन y इक्वल mx प्लस 4। तीन इक्वेशन गिवन है। फिर बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ दे आर इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है मतलब ये इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। अब इक्वल एंगल से क्या मतलब है कि इनका जो tan थीटा वाला फॉर्मूला है ना वो तीनों का इक्वल है, ठीक है। तो मतलब ये बोला तीन लाइन ऐसे आपस में जा रही हैं, तो जैसे ये थीटा बना रही है तो ये भी थीटा बना रही है, तो इनका आपस में ये इक्वल ले लेंगे एंगल्स। पर किसके साथ बना रही है, फर्स्ट और 3 और फर्स्ट सेकंड और 3। तो हमें एंगल निकालना है इन दोनों में। सबसे पहले इक्वेशन लिख दो, y इक्वल 3x प्लस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इक्वल mx प्लस c, तो अपना m आ गया 3। सेकेंड इक्वेशन लिख दो,
2y इक्वल एक्स प्लस 3, 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन क्योंकि हमें ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो y इक्वल एक्स अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो उसका स्लोप आ गया m इक्वल 1 अपॉन 2। तीसरी इक्वेशन क्या, y इक्वल एम एक्स प्लस 4, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सीधा इसका स्लोप आ गया m इक्वल m। तो क्या करना है आपको, पहले एंगल वाला फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट और थर्ड में, और फिर सेकंड और थर्ड में, उसे सीधा एक साथ इक्वल ले लेंगे। तो फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल मॉडुलस में m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो पहले फर्स्ट और थर्ड में लगा दो, तो अपने क्या हो जाएगा अपना टेन थीटा इक्वल 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस m3। m3 क्या है ये, m2 की हमने 3 वैल्यू पुट कर दी। अब साथ में सेकंड और थर्ड ले लो, सेम फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन 2 माइनस m अपॉन में 1 प्लस m 1 अपॉन 2। इसमें एलसीएम कर दो साथ के साथ, फिर सॉल्व करेंगे आगे, तो अपना हो जाएगा 1 माइनस 2m अपॉन 2, इसमें हो जाएगा 2 प्लस m अपॉन 2, 2 से 2 गया, ये आ गया अपना। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये एंगल जो है मॉडुलस में आएंगे अपने, ये ऐसा, ये मॉडुलस है ये। ठीक है, तो अब इसको ले लो इक्वेशन 4 इक्वेशन 5, दोनों टेन थीटा के इक्वल है, दोनों को आपस में इक्वल ले लेंगे। तो फ्रॉम 4 एंड 5, तो अपना हो जाएगा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस m3 को लिख देंगे 3m मॉडुलस में। ऐसे दूसरा ले लेंगे 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m मॉडुलस में। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब दिक्कत क्या है, मॉडुलस है तो मॉडुलस के केस क्या होता है, प्लस माइनस वाले। अब तो आपको एक चीज सिखाता हूँ, अब इसके टोटल बनते हैं 4 केस। क्या क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर एक केस तो बन जाएगा, दोनों को हमने प्लस प्लस ले लिया, दूसरा केस प्लस माइनस, तीसरा केस माइनस प्लस, चौथा केस माइनस माइनस। अब देखो ये दोनों केस बिल्कुल सेम है, प्लस प्लस माइनस से माइनस कट के भी प्लस प्लस आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये दोनों केस सेम होते हैं। तो इसमें हमें मेनली 2 ही केस लेने हैं। पहले केस ले लेंगे दोनों का प्लस का, टेकिंग पॉजिटिव साइंस, तो प्लस का ब्रैकेट में 3 माइनस m अपन 1 प्लस 3m इक्वल 1 माइनस 2m अपन में 2 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इतना हो जाएगा 3 माइनस m 2 प्लस m इक्वल 1 माइनस 2m 1 प्लस 3m। ब्रैकेट खोल दो, 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर। ऐसी ब्रैकेट खोल दो, 1 प्लस 3m माइनस 2m और माइनस 6m स्क्वायर। 3m से 3m सीधा काटो, 2m से 2m सीधा काटो, 1 को उधर फेंक दो, 6 माइनस 1 m स्क्वायर को उधर फेंक दो, तो माइनस 6m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 इक्वल माइनस 5m स्क्वायर। 5 से 5 या माइनस को उधर फेंका तो माइनस 1 इक्वल m स्क्वायर, रूट माइनस 1 इक्वल m आ गया। रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, रूट में माइनस नहीं आता, तो ये सीधा गया अपना। ठीक है, अब केस 2, टेकिंग ऑपोजिट साइंस, मतलब प्लस माइनस। तो ये प्लस के ले लेते हैं पहले वाला, कितना हो जाएगा 3 माइनस m अपॉन में 1 प्लस 3m अपॉन में 1 प्लस 3m, ये प्लस का, दूसरा ले लेंगे माइनस का, ये इतना 1 माइनस 2m और अपॉन में 2 प्लस m। अब इस बार मैं ना बार बार जान के 2 बार चेक कर रहा हूँ कि गलती से फिर से मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अगर मिस्टेक हो जाएगी ना फिर वही है कि वीडियो एक तो लंबी हो जाती है, फिर बच्चे भी कहते हैं कि ये क्या कन्फ्यूजन हो रही है बार बार। ठीक है, तो अपनी पहली क्वेश्चन तो रूट वाली भगा दी, अब दूसरी सॉल्व कर रहे हैं हम। पहले वाला ब्रैकेट खोल दो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसको उधर फेंका 3 माइनस m 2 प्लस m, इसको उधर फेंका माइनस अंदर ले जाओ तो माइनस 1 प्लस 2m बन जाएगा, और मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ये अलग से आ गया। अब ब्रैकेट खोल दो, 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर, इसकी बारी माइनस 1 माइनस 3m प्लस 2m प्लस 6m स्क्वायर। अब कुछ कट तो आनी है, सबको एक साइड इधर इधर फेंक दो।
ठीक है, तो अपनी इसमें इक्वेशन बनने का चांस है पूरे पूरे। तो अपने इधर उधर ले जाते हैं, तो अपना सबको उधर फेंक दो। चलो देखो, ये अपना 6m², ये प्लस का m² आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1m आ जाएगा, और प्लस माइनस 1m उधर जाके माइनस 1m आ जाएगा ये भी, ठीक है। और इधर फेंका -1 है, इधर -6 आ गया, तो इक्वेशन आ गई अपनी 7m² माइनस 2m माइनस 6। ये अपनी इक्वेशन आ रही है 2m माइनस 7, सॉरी। अब इसमें कर देंगे मिनरेटर स्प्लिट। 7 7 फुट नहीं, मिनरेटर स्प्लिट तो हो नहीं पाएगी, तो इसमें लगाएंगे डी वाला फॉर्मूला। अब डी वाला फॉर्मूला क्या होता था, डी इक्वल b² माइनस 4ac। पता नहीं, मुझे को तो ये भी डाउट लग रहा है, ये भी आंसर क्या पता ना है, चेक करते हैं। बाकी नहीं आ रहा है आंसर, आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 7 7 से 49 49 इंटू 4 196, तो 200 आ रहा है ये, ठीक है। ये बन गया अपना। अब x का फॉर्मूला लगा दो, x की इक्वेशन में m है तो m लग जाएगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो माइनस माइनस 2 प्लस माइनस रूट 200 अपन में 2a 27, तो ये प्लस का 2 बन गया, प्लस माइनस 200 के फैक्टर्स करेंगे अगर हम, तो 200 के फैक्टर्स क्या बनते हैं 100, फिर 10 10, तो 10 का पेयर बाहर आ जाएगा, 2 अंदर अपॉन में 14, 2 कॉमन ले लो तो अपना आंसर आ गया 1 प्लस 5√2 अपॉन 14, कट के 7 आ जाएगा, दूसरा 1 माइनस 5√2 अपॉन 7 आ जाएगा। एक प्लस का ले लिया, एक माइनस का ले लिया, माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 5 माइनस 4 बैठता है, जो गलत हो जाएगा, रिजेक्ट। तो अपना आंसर आ गया कि 1 प्लस 5√2 अपॉन 7। बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, पीछे आंसर में प्लस माइनस दोनों में दे रखा है, ये भी चल जाएगा, पीछे दोनों में दे रखा तो हाँ 1 माइनस तो चल जाएगा, नेगेटिव तो चल जाएगा आंसर, तो प्लस माइनस दोनों आंसर चल जाएंगे, सही है अपना आंसर। क्वेश्चन 19, अब क्वेश्चन 19 में हमें बोला हुआ है इफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ xy, एक पॉइंट ले लिया हमने p x, y, p हमें गिवन है xy, बोला हुआ है इसका डिस्टेंस दो के साथ, एक x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, दूसरी इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल 0। इनका डिस्टेंस का सम इक्वल 10 बता रखा है, तो शो करो पी एक लाइन है, पी लाइन मतलब हमें इक्वेशन इस टाइप की बनानी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, 9th में आया था ना, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है हमें। पहले लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, d1 निकाल दो, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है d का, मॉडुलस में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a² प्लस b², तो d1 अपना कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5 अपॉन में √1 प्लस √1, तो d1 तो अपना आ गया मॉडुलस में x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन √2, पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन निकालते हैं d2, उसके साथ बन जाएगी इक्वेशन, तो 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन में √3² प्लस 2², तो d2 अपना आ जाएगा मॉडुलस में 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन में 9 प्लस 4 13। अब मैं बोला हुआ है d1 प्लस d2 इक्वल 10 है, इक्वेशन बना के देखा तो इससे। अब ये भी मॉडुलस में, तो इसमें भी चार केस बनते हैं, प्लस माइनस प्लस ये सब वाले, पर हम सिंपल एक ही केस लेके चलेंगे, प्लस वाला। पहले इक्वेशन लिख देते हैं d1 x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में √2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन में √13, क्योंकि एक केस से आंसर आ जाएगा अपना, अज्यूमिंग बोथ आर पॉजिटिव, एक केस से अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि हर केस के में सेम इक्वेशन बननी है, बस कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, कोएफिशिएंट। प्लस के केस लेके एलसीएम कर दो, एलसीएम कर देते हैं तो अपना हो जाएगा √13 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √13 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 5, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 ब्रैकेट 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन में हो जाएगा √2 इंटू √13 √26, एलसीएम कर दिया इक्वल 10, ब्रैकेट खोल दो, √13x प्लस √13y माइनस 5 √13, दूसरा खोल दो, प्लस 3 √2x माइनस 2 √2y प्लस 7 √2,
और रूट 26 किधर चला गया, 10√26 बन जाएगा। अब हमें बनानी है इक्वेशन, तो x कॉमन ले लो, तो √13 प्लस 3√2, y कॉमन ले लो तो √13 माइनस 2√2 y आ गया। और इनको एक साथ लिख दो, किस किस को, 7√2 माइनस 5√13, इधर आगे माइनस होगा, माइनस का 10√26 बन गई इक्वेशन। तो सो P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, खत्म 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। ओहो, दो इक्वेशन के बने, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल 0। अब बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। मतलब ये पॉइंट दे दिया हमें, एक लाइन ये जा रही है 9x वाली, एक लाइन ये जा रही है 3x वाली, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बस कंडीशन ये गिवन है कि इसका डिस्टेंस इक्वल है, ये इक्वल है। पॉइंट ले लेते हैं हम अपना ए बी, या x1 y1 ले लेते हैं ना सीधा, इस पॉइंट को ले लिया हमने x1 y1। साफ साफ बोला इक्विडिस्टेंट है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है, मॉडुलस में a x1 प्लस b y1 प्लस c अपन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, पहले d1 निकाल दो एक तरह से, तो d1 अपना आ जाएगा 9x1, इसको x1 ले लेंगे पॉइंट को, प्लस 6y1, ये इधर 9x वाली इक्वेशन थी, पहले इसमें लगा दिया, माइनस 7 अपॉन में रूट 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो अपने आ जाएगा 9x1 प्लस 6y1 माइनस 7 अपॉन में 9 का स्क्वायर 81 और 36, तो प्लस कर देंगे, अपना आ जाएगा 9x1 प्लस 6y माइनस 7 अपॉन में 117 के फैक्टर्स कर देते हैं, 3 39 3 13 30, तो 3 के पेयर बन जाएगा। तो अपना इक्वेशन d1 जो हमें यूज करना है 9x1 प्लस 6y1 माइनस 7 अपॉन में 3√13। अब निकालते हैं d2 3x वाली इक्वेशन के साथ, ठीक है, जो 3x वाली इक्वेशन है इसके साथ निकल जाएगा d2, तो अपना हो जाएगा 3x1 प्लस 2y1 प्लस 6 अपॉन में √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो सीधे अपनी इक्वेशन आ जाएगी मॉडुलस में 3x1 प्लस 2y1 प्लस 6 और अपॉन में √13। दोनों अपनी इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या बोला, दोनों इक्विडिस्टेंट है, दोनों को इक्वल ले लेंगे, d1 इक्वल d2 को, और दो केस बनेंगे प्लस माइनस वाले। तो पहले केस फर्स्ट, बोथ आर पॉजिटिव, तो प्लस 9x1 प्लस 6y1 माइनस 7 अपॉन में 3√13 इक्वल प्लस 3x1 प्लस 2y1 प्लस 6 अपॉन में √13। √13 से √13 किया, 3 को उधर फेंका, तो 9x1 प्लस 6y1 माइनस 7, ये अपना हो जाएगा 6x1, 3 से 9, 9x1 प्लस 6y1 प्लस 18, ये कट गया, ये कट गया, तो सब कट गए। -7 इक्वल 18 नॉट पॉसिबल, तो सीधा लिख दो नॉट पॉसिबल, ये आंसर सही नहीं है, तो केस 1 गलत है। अब केस 2, केस सेकेंड, बोथ हैव ऑपोजिट साइंस, तो एक प्लस का ले लेंगे, 9x1 प्लस 6y1 माइनस 7 अपॉन में 3√13 इक्वल लेंगे माइनस का, ब्रैकेट में 3x1 प्लस 2y1 प्लस 6 अपॉन में √13। √13 से √13 क्या, इस 3 को भी इधर फेंक देंगे, लेकिन इस बार ना माइनस है तो माइनस सारा खेल चेंज कर देगा। 9x1 प्लस 6y1 माइनस 7, 3 को इधर फेंका, सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से 9 माइनस 9x1 आ जाएगा, 3 2 6 माइनस का 6y1 आ जाएगा, और 3 ये 18 हो जाएगा,
माइनस प्लस माइनस माइनस का 18 आ गया, सबको धर लिया हो तो 9x1 माइनस 9x1 धर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 18x1 प्लस का 12y1 और ये प्लस का 11 इक्वल 0। इक्वेशन आ गई अपनी, मैच करते हैं आंसर 18x1 प्लस 12y, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ मैच अपना आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बैठ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कर पा रहा हूँ डिटेल में, इसलिए वीडियो भी लंबी बने जा रही है। अभी भी 3 क्वेश्चन रह गए हैं अपने। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2, ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा एक। 1 2 अपना पॉइंट यहाँ से बोले कि 1 2 यहाँ से जा रहा है, यहाँ से एक लाइन जा रही है जो एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रही है और ये पॉइंट ए बता रखा है, इसको हम ले लेंगे x,0, ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है 5 3 से 5 3, यहाँ कुछ आ जाएगा 5 3, ये अपना है 1 2, तो एक लाइन निकली 1 2 से जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है एक्स एक्सिस को टच करते हुए यहाँ से, ठीक है। नाम दे देते हैं इनको, इसको नाम दे दिया हमने b, ये a है, ये c दे दिया, बस इसको नाम x, ये 0 बहुत है। अब सबसे पहले लेट एंगल CAX बी थीटा, इसको हमने थीटा ले लिया, ठीक है। अब अपना होता है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मतलब अपना एंगल BAO इक्वल एंगल CAX के, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये एंगल ऑफ जब जो मिरर में देखते हैं जो रिफ्लेक्शन आती है वो सेम इक्वल आती है, तो अपना ये भी थीटा आ जाएगा, तो एंगल BAO इक्वल थीटा आ गया, ये भी थीटा लेके चले। अब बचा अपना एंगल BAX मतलब ये कितना हो जाएगा, ये देखो इसको भूल जाओ, ये अपना ये लीनियर पेयर है, ठीक है। अब ये तो थीटा ले गया, पूरी स्ट्रेट लाइन कितनी होती है 180, पूरी लाइन 180 होती है, इसमें से ये छुपा दो, ये गया, ये कितना है थीटा, थीटा हट के कितना ये वाला एंगल आ गया, तो BAX क्या है अपना 180 से ये थीटा हटा दो तो 180 माइनस थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा है। अब सीधा स्लोप का फॉर्मूला सॉल्व कर दो। सबसे पहले स्लोप ऑफ CA वो है अपना m इक्वल टेन थीटा इसी पुट कर देंगे, हो गया। अब अपना दूसरा स्लोप भी निकालना है, उससे पहले बनाओ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, AC की, तो इक्वेशन ऑफ AC ये कैसे बनेगी, ये तो पॉइंट x0 है, ये 5 3 है, तो इक्वेशन की जगह सीधा फॉर्मूला यूज कर देंगे y2 माइनस y1 वाला स्लोप वाला फॉर्मूला। स्लोप तो सीधा अपना m है टेन थीटा, तो 3 माइनस 0 और 5 माइनस एक्स, तो अपनी इक्वेशन आ गई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेकर चलेंगे। अब दूसरा हम ले लेंगे BAX, स्लोप ऑफ BA इक्वल m इक्वल टेन, इस बार एंगल है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा जो ऐसे निकाला था, तो अपने लिख देंगे 180 माइनस थीटा, तो 180 पे नो चेंज, टेन थीटा आ जाएगा, और 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये याद है ना ग्राफ, ये 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन और कोसेक होते हैं प्लस के, तो टेन ये माइनस का बन जाएगा। अब BA में लगाते हैं स्लोप का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ BA लिख के m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m है अपना माइनस टेन थीटा, 0 हमें दोनों में लगानी है, तो इसी तरह 2 माइनस 0 1 माइनस एक्स ले लो, 2 माइनस 0 1 माइनस एक्स, 2 माइनस 0 1 माइनस एक्स, माइनस को उधर फेंक देंगे तो टेन थीटा इक्वल माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो ये भी टेन थीटा के इक्वल, ये भी टेन थीटा के इक्वल, दोनों को आपस में इक्वल लेकर सॉल्व कर दो। फ्रॉम 1 एंड 2 3 अपॉन 5 माइनस एक्स इक्वल माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 माइनस एक्स इक्वल माइनस 2 5 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोला 3 माइनस 3 एक्स माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 2 एक्स,
3 प्लस 10 इसको उधर फेंक दिया, 2x प्लस 3x तो ये 13 आ गया इक्वल 5x। तो इसको डिवाइड में ले गए 13/5, तो x की वैल्यू 13/5 आ गई, तो अपना आंसर आ गया 13/5, 0। कोऑर्डिनेट्स निकाल गए, कोऑर्डिनेट्स अपने आ गए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन में बोला प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स, ये हमें पॉइंट्स गिवन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, दूसरे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। हमें इक्वेशन गिवन है x अपॉन a कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल 1। हमें बोला हुआ है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, इनका प्रोडक्ट इक्वल बी स्क्वायर आएगा। तुम्हें क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल बी स्क्वायर दिखाना है आंसर। ठीक है, तो मेरे लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है लेंथ के लिए। फिर इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को एलसीएम कर दो, ए बी इधर गया तो x कॉस थीटा बी प्लस वाई साइन थीटा ए इक्वल 1। ए बी को उधर फेंक देंगे तो x कॉस थीटा बी प्लस वाई साइन थीटा ए इक्वल ए बी को उधर लेंगे तो x कॉस थीटा बी प्लस वाई साइन थीटा ए माइनस ए बी इक्वल 0। अब लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले इसके और इसके साथ, तो d1 लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो लिख दो a x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस बार हम क्या करेंगे ना, इस बार हम कुछ थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, स्टेप नहीं, तो 0 से मल्टीप्लाई वाले को 0 बना देंगे डायरेक्ट। तो अपने हो जाएगा, देखो डायरेक्ट ए अपना कॉस थीटा बी, x1 दिया है अपना रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है प्लस बी वाई, तो बी वाई अपना बी ये रहा, y1 0 है तो सीधा 0 बना देंगे इसको, प्लस 0, फिर प्लस ए बी मतलब माइनस ए बी अपना आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया। फिर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग लगा दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां से पुट कर दिया। अब नेक्स्ट d2 निकालते हैं। अब इसमें a कॉस थीटा ये रहेगा, इसमें माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस सब कुछ सेम है, कॉस थीटा b रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए बी, बिल्कुल सेम है डिट्टो। और अपॉन में सेम कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का प्रोडक्ट करना है। तो हमें d1 इंटू d2 करना है, d1 इंटू d2 इक्वल, सबसे पहले कितना है अपना कॉस थीटा बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में रूट कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर इनटू कर दो दूसरी इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन में बस बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में रूट कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर। अब बच्चे कहते हैं भाई मॉडुलस में तो प्लस माइनस लगाओ, नहीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सीधा प्लस की लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर इसमें मॉडुलस है, मॉडुलस जो दो माइनस है, माइनस कॉम्प्लेक्स से माइनस कट के प्लस बन गया, मॉडुलस माइनस को प्लस बना देगा। अब सॉल्व कैसे करना है, ऊपर तो लगे अपना ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला न्यूमरेटर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपना ऊपर कितना आ जाएगा, अच्छा आंसर पहले तो अपना आंसर कितना आएगा लास्ट में, ये बी स्क्वायर। अब तो सॉल्व कैसे करना है, ऊपर अपने फॉर्मूला लगाया तो कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में रूट से रूट कट जाएगा सीधा, तो अपॉन में सीधा अपना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, मतलब ये क्या हुआ है रूट का स्क्वायर बन गया, नीचे वाले मल्टीप्लाई करके ये तो सीधा कट गया, ये कट गया, ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन ले लो सबसे पहले, ये अपना आंसर आ चुका है, तो बस इसको सॉल्व करना है। ये अपना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा
बी स्क्वायर। अब क्या करो, इसको चेंज कर दो, किस में चेंज कर दो आप इसको, 1 माइनस कोस स्क्वायर में। क्यों चेंज करा, क्योंकि ऊपर सिर्फ कोस स्क्वायर, तो हमने इसको चेंज कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर में। तो सीधा काट के भी हम आंसर सीधा बी स्क्वायर लिख सकते हैं। टीचर पूरे मार्क्स देगा, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें स्टेप दिखाने तो स्टेप दिखा के देंगे। कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोला तो प्लस का ए स्क्वायर और अपना ये माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर। मॉडुलस अपना चलता रहेगा साथ के साथ। अभी मॉडुलस को हटाने का फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हम अंदर अंदर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर अपना ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अपॉन में इन दोनों में कोस स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया और ये प्लस का ए स्क्वायर आ गया। अब देखो ऊपर से बिल्कुल सेम है, बस क्या दिक्कत है, ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस का ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये और दूसरा ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है। पूरा सेम है, डिट्टो सेम है, बस प्लस साइन का डिफरेंस है। कभी भी ऐसा सीधा काट के -1 बना देते हैं। तो अपने बन गया माइनस का बी स्क्वायर मॉडुलस में, तो मॉडुलस चेंज करके प्लस का बी स्क्वायर बना देगा, आ गया अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर प्रूव होगा बी स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बोला पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन। एक आदमी यहाँ खड़ा है, 2 लाइनें जा रही हैं, इसकी इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0। इसकी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0। आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, उसको एक जगह पहुँचना है, उस जगह की जैसे ये होगी, इसको यहाँ पहुँचना है। उसकी इक्वेशन हमें बता दी 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल 0। तो उसको सबसे कम टाइम लगे वो हमें लगाना है इसमें रास्ता। तो सबसे कम टाइम लगे, तो सबसे कम टाइम लगने का एक ही मेथड होता है, वो होता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। वो मतलब ये परपेंडिकुलर हो, ये लॉजिक चलता है इसमें। अब हम देखो क्या लॉजिक लगाएंगे। आदमी यहाँ खड़ा है, 2 लाइन है, तो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचना सबसे कम टाइम है, तो परपेंडिकुलर लाइन सबसे कम होती है, तो 90 है। तो उसमें क्या लगाएंगे, पहले इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है, तो दोनों में लगा एलिमिनेशन। तो अपना पहले दोनों इक्वेशन लिख दो, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0। अब पहली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो हो जाएगा अपना 9x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 8x माइनस 12y प्लस 16 इक्वल 0। लगा दो एलिमिनेशन, ये गया 17x, ये 1 15 16, हाँ, तो ये अपना x बन रहा है माइनस 1/17। अब अपना x आ गया, अब हमें y निकालना है, इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0। x के लिए पुट कर दी माइनस 1/17 प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0। 4y इधर रखा, दोनों को उधर फेंक देंगे, प्लस का 5, ये माइनस का प्लस 3 17। एलसीएम कर दो 17 85 प्लस 3 88, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 88/17 इंटू 4 22 आ गया। तो y की वैल्यू अपनी आ गई, xy आ गए माइनस 1/17 और अपना 22/17। अब हमारे क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, हमें ये निकालना है डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या दिक्कत है, कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसकी वो नहीं है, स्लोप नहीं है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे इस वाली इक्वेशन का, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल 0। स्लोप कितना आ जाएगा, m इक्वल माइनस a अपॉन b। तो अपना -6 -7 माइनस का स्लोप आ गया। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल -1, वैल्यू पुट कर दी 6/7 m2 इक्वल -1, उसको उधर फेंका, तो स्लोप आ गया -7/6। तो हमारा स्लोप कौन सी लाइन का आ गया, इसका आ गया। कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, ये रहे कोऑर्डिनेट्स, ये रहे स्लोप। अब हमें क्या निकालना है, बस इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, m इक्वल y माइनस y1 x माइनस x1, वैल्यू पुट कर दो -7/6 स्लोप, और इसकी वैल्यू 22/17 और x माइनस 1/17। एलसीएम कर दो सबसे पहले, तो 17y माइनस 22/17
17x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 17, 17 गया, इसको उधर फेंका तो -7 ब्रैकेट 17x प्लस 1, उसको उधर फेंका 6 ब्रैकेट 17y माइनस 22, ब्रैकेट खोल दो तो 17 7 आई थिंक 119, 119 हो जाएगा, माइनस का 119x, ये अपना माइनस का 7 आ जाएगा और ये अपना 17, ये 102 आ जाएगा, 102y और माइनस का 20 120 132, सबको उधर फेंक दो तो ये अपना हो जाएगा 119x, माइनस से उधर प्लस हो गया, ये इधर प्लस का है 102y, उसको उधर फेंक दिया -132 प्लस 7 तो माइनस का 125 इक्वल 0, तो अपनी इक्वेशन आ गई जिसमें इसको सबसे कम टाइम लगेगा। इसी के साथ अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। 1 घंटे से लंबी वीडियो बन गई है सिर्फ 10-11 क्वेश्चन में, लेकिन ना ये क्वेश्चन इतना हाई लेवल है, इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है ना, तो ये बन जाती है वीडियो लंबी। ठीक है, मजबूरी है वीडियो लंबी बनाने की, क्योंकि फिर या तो ये करना पड़ता है कि 5-5 क्वेश्चन लेकर छोटी छोटी वीडियो बना दो, लेकिन फिर एक पैटर्न नहीं बैठ पाता। अब बच्चों क्या, जैसे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक ही वीडियो में ऐसे 10-10 12-12 क्वेश्चन एक साथ कर दें। ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस करें, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।